मैं भारत हूँ। ये बात उस काल की है जब सिकंदर अपनी सेना के साथ पश्चिम भारत तक पहुँच चुका था और निकल पड़े थे तक्षशिला गुरुकुल के महान आचार्य चाणक्य मगध की ओर। उद्देश्य था मगध के राजा धनानंद को सिकंदर के बढ़ते खतरे से सतर्क करना। आचार्य चाणक्य धनानंद के दरबार में पहुंचते हैं। महाराज धनानंद की जय हो। कौन हो तुम? मगध का बेटा, तक्षशिला का आचार्य चाणक्य। महाराज, मैसिडोनिया का राजा सिकंदर एक बहुत बड़ी सेना लेकर निकल चुका है। हिंदू कुश पार करे इससे पहले भारत को जोड़ दीजिए, अन्यथा मिट जाएंगे हम। समय है हमारे पास बहुत ही कम। महाराज देखिए, ये भारत है और ये मगध। भारत का केंद्र है मगध। जब तक सिकंदर की सेना हिंदू कुश पार करे, आप सीमांत प्रदेश कैकई और गांधार को अपने साथ ले लें। महाराज, टल सकता है खतरा, बच सकता है भारत। अब मगध नरेश के महल में कोई भी दरिद्र शिक्षक बेरुख टोक आ सकता है। शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद। प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था तू यहाँ? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, किंतु देख रहा हूँ यहाँ ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। बहुत ले ली तूने हमारी धैर्य की परीक्षा। अब तू बताएगा हमें कैसे करे हम राज? मगध नरेश से किस तरह बात की जाती है ये तो पता नहीं है, और शासन करना सिखाएगा हमें। आप अन्यथा ले रहे हैं महाराज। एक शब्द भी और बोला तो जबान खींच लूंगा तेरी। तेरी गरिमा तेरी शिखा में बसती है ना? कोई है? इसकी शिखा पकड़ के इसे बाहर फेंक दो। महाराज, महाराज, सिकंदर की सेना का संकट अखंड भारत ही संभाल पाएगा। महाराज, भारत को जोड़ दीजिए, अन्यथा इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। महाराज धनानंद, आज अपनी शिखा खोल के प्रतिज्ञा करता हूँ, जिस शिखा का आज तूने अपमान किया है, मैं आचार्य विष्णु गुप्त चाणक्य उसी शिखा की शपथ लेता हूँ। तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहाँ एक योग्य शासक को बिठाऊंगा। जब तक मैं ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक अपनी ये शिखा बांधूंगा नहीं। उसके बाद आचार्य चाणक्य योग्य शासक की तलाश में निकलते हैं और एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां एक 10 वर्षीय बालक अपने मित्रों के साथ राज्य और राजा का खेल खेल रहा है। बालक का नाम चंद्रगुप्त है। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। महान सम्राट चंद्रगुप्त की न्याय सभा आरंभ होती है। जिसे समस्या है प्रस्तुत हो, समाधान किया जाएगा। महान सम्राट, न्याय कीजिए। मेरे पड़ोसी के पास एक कुआं था जो इसने मुझे बेच दिया था, परंतु उसके जल का उपयोग स्वयं ही करता है। मुझे उससे जल निकालने ही नहीं देता। महाराज, मैंने तो सिर्फ इसे कुआं बेचा था, उसमें रखा जल तो नहीं बेचा था ना, तो इस पे मेरा अधिकार हुआ ना महाराज। कह तो ये न्याय संगत रहा। तुमने इसे कुआं बेचा था, जल तो नहीं, इसलिए जल पर तुम्हारा अधिकार है, पर उस कुएं को उपयोग करने का अधिकार तुम्हें नहीं। इसलिए या तो तुम अपना जल उस कुएं में से निकाल कर खाली कर दो, या फिर हर माह अपना जल उस कुएं में रखने के लिए उसका किराया भर दो। किंतु सम्राट, अब तक इस राज्य में उल्टी धारा बह रही थी, पर अब सम्राट चंद्रगुप्त के राज्य में धारा भी सीधी बहेगी और न्याय भी योग्य होगा। अद्भुत, अद्भुत महाराज, अद्भुत। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। आज मेरी खोज पूर्ण हुई।
ये बुराइयाँ दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण है कि आज की शिक्षा प्रणाली एक चरित्रवान और नैतिक नागरिक का निर्माण नहीं कर पा रही। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद, पर्यावरण संकट, रूस यूक्रेन, इजराइल फिलिस्तीन जैसे युद्ध हमारी पृथ्वी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में भारतीय मनीषियों द्वारा दिए गए वसुधैव कुटुंबकम जैसी विचारधारा संपूर्ण विश्व में शांति और आपसी सहयोग को बढ़ावा दे सकती है।